अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज साइंस कि साइंस क्या है और वो डाटा साइंस से कैसे कनेक्टेड है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी वो सॉफ्टवेयर जिसे आप परचेज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसे यूटिलाइज ज़रूर कर रहे हैं एज अ सर्विस और उस सर्विस के आप पैसे दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि आप लोग ना तो जीमेल, ना ही ईमेल और ना ही yahoo.com यूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स या अपने फ्रेंड्स को मेल करने के लिए। आप लोगों को ऐसा सिमिलर सेटअप अपने कंपनी में क्रिएट करना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डेवलपर को बुलाओगे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाओगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे, हार्डवेयर मैनेज करोगे, 24/7 डाटा मैनेजमेंट होगी, डेटाबेस क्रिएट होगा, जिसमें आप लोगों के हद से ज़्यादा पैसे जाएँगे और आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों की इतनी एफिशिएंसी के साथ काम ना हो, रिजल्ट्स ना आए। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने SaaS का कॉन्सेप्ट इस मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। SaaS को हम यूजुअली वेब ब्राउज़र्स के थ्रू यूज़ करते हैं। देखिए सिमिलरली इसकी एग्जांपल है, जैसे हम गूगल डॉक्स जो होते हैं उन्हें हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर हम जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करवाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पाकिस्तानी 3 से 5 हज़ार देने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन अ मार्केट लोकेलिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रैक करवाते हैं तो उससे हमारी डिवाइसेस ख़राब हो जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना बहुत अच्छा फीचर आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूटिलाइज कर सकते हो, उनके सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्हाट्सएप में, जीमेल में नहीं पड़े हैं और आपको उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है तो आप कहीं भी बैठे किसी भी डिवाइस से लॉग इन करके माइक्रोसॉफ्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये SaaS है, यानी वो एप्लीकेशंस जो आपको थ्रू वेब ब्राउज़र आप उन्हें यूज़ कर सको और आपको प्रॉपर्ली उन्हें अपने हार्ड ड्राइव पे, अपनी डिवाइसेस पे डाउनलोड ना करना पड़े। ये SaaS का कॉन्सेप्ट है। SaaS applications are typical. Sorry, there is a repetition. The main advantage of SaaS is that जैसे हमने बात की, द मेन एडवांटेज ऑफ SaaS is कि वो आप कस्टमर की इस नीड को एलिमिनेट कर देता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मेंटेन करें, क्योंकि वो सारा काम क्लाउड में हो रहा है। जैसे हमने बताया था कि क्लाउड क्या है। क्लाउड जो है वो डिफरेंट स्पेसेस हैं जो यूजर्स को दी जाती हैं ताकि वो लोग अपने डाटा को स्टोर कर सकें। जैसे आप लोगों का ड्राइव है, ड्राइव में आप अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हो और उसे कभी भी किसी वक्त कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि कंपनी जो होती हैं उन्हें नई एप्लीकेशंस बनाने के बजाय, सेटअप्स को मेंटेन करने के बजाय वो उन एप्लीकेशंस को यूटिलाइज कर सकती हैं। एडिशनली SaaS प्रोवाइडर्स कैन ऑफर स्केलेबिलिटी। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपको जी जो आपकी ड्राइव होती है उसमें आपको लिमिटेड जीबीज दिए जाते हैं, जब वो फिल हो जाते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। या एआई जो इमेज जनरेटर जो मार्केट में नहीं आए हैं, अगर हम उनकी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स वो आपको फ्री देते हैं और कुछ फीचर्स पेड होते हैं। सेस जो होता है वो मल्टी टेनेंसी को अप्लाई करता है। ये है कि ऐसा आर्किटेक्चर, क्लाउड का एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें डिफरेंट यूज़र, मल्टीपल यूज़र जो होते हैं वो सिंगल क्लाउड की स्पेस को या रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि कस्टमर्स एप्लीकेशन को आसानी से यूटिलाइज कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे FBISC का रिजल्ट आता है तो हमारी जो अक्सर जो क्या कहते हैं साइट्स होती हैं वो रुकने लग जाती हैं। ऐसी बात है क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होती। लेकिन अगर एक्सेल को मैं यूटिलाइज करी हूँ और मेरे साथ 10 बिलियन लोग भी ऑन अ वेब ब्राउज़र उसे यूज़ कर रहे हैं बगैर डाउनलोड किए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये डाटा साइंस से कैसे कनेक्टेड है। ये डाटा साइंस से मल्टीपल वेज में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जो हम आर स्टूडियो डाउनलोड करते हैं वो आर प्रोग्रामिंग जो जिसमें हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज को कंप्यूट करते हैं या फिर हम वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आर प्रोग्रामिंग इसलिए यूज़ की जाती है डाटा साइंस के साथ। उसको हम डिस्पाइट ऑफ कि हम उसको डाउनलोड करें अपने हार्डवेयर्स पे, हम उसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल क्लाउड बुक हमें प्रोवाइड की जाती है जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूटिलाइज कर सकते हैं VS कोड की तरह। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी साइट्स मिलती हैं जिसमें हमें डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल WHO का हमें हेल्थ केयर के कुछ डॉक्यूमेंट्स डाटा मिल सकता है, हम वहाँ से उसे ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग को कोई भी किसी भी मार्केट का अगर किसी ने अपना डाटा पब्लिक किया के हुआ तो हम वो ले सकते हैं। तो इस तरह से, और बेसिकली SaaS के
बहुत सारे डाटा साइंस के ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम थ्रू सैस वेब ब्राउज़र उन्हें बगैर डाउनलोड किए यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एक्सेल के बजाय गूगल शीट्स को प्रेफ़र करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आर स्टूडियो को डाउनलोड करने के बजाय ऑनलाइन आर को यूज़ करती हैं, और ऐसे बेहद ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बिलो।